हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं सुपर फास्ट स्पीड से द लास्ट लेसन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर शुरू होता है। अल्फिन्स डॉडेट जो है, इनका नाम आपको याद रखना है। ये कौन थे? ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। लास्ट लेसन जो है सेट हुआ था किन दिनों में, जब फ्रेंच और फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रही थी। वर्ड याद रखना, फ्रैंको पर्शियन वॉर, इन विच फ्रांस जो था वो डिफीट हुआ था बाय पर्शिया के द्वारा और लेड बाय बिस्मार्क। वैसे क्वेश्चन आता नहीं है लेड बाय बिस्मार्क, फिर भी हमें याद रखना है। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड द पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। एंड द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। इस तरीके से लॉरेन और अल्सेस जो है वो पर्शिया के हाथ में चली गई थी। एंड रीड दिस स्टोरी, अब हमें पढ़ना है और फाइंड आउट करना है व्हाट इफेक्ट्स दैट हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब स्कूल लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, आ सकता है बट बहुत रेयर चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आने का। अब तुम्हें ये याद रखना है, ये जो वर्ड्स तुमको दे रखे होते हैं, एंड रेड ऑफ, इन ग्रेट रीड ऑफ, काउंटेड ऑन, इन यूनिसन, इनका क्या मतलब होता है और इनको अपने आंसर्स में यूज़ करके आना है। चलो आप बिल्कुल फास्ट स्पीड से चाहते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। आज जो फ्रांस है, जो बच्चा है हमारा, जो राइटर हैं, ये अपने बचपन की कहानी लिख रहे हैं और मैंने स्कूल बहुत देरी से स्टार्ट किया था। दैट मॉर्निंग वॉज क्या हुआ था, एंड वॉज एन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और बहुत भयभीत था। ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मतलब डर रहा था बहुत ज़्यादा, उसको डांटना पड़ जाए, स्पेशली बिकॉज MML हैज सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। MML ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, मुझे पहला शब्द भी नहीं आता था उसका। फॉर अ मोमेंट क्या हुआ, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। एक थोड़े से देर के लिए लगा राइटर को कि भाई मैं भाग जाता हूँ और स्पेंड करता हूँ द डे आउट ऑफ द डोर्स। यहीं से क्वेश्चन आता है कि क्यों लगा था, क्योंकि पार्टिसिपल्स याद नहीं थे। और कुछ रीजंस तुम्हें लिखने होंगे, जैसे इट वाज सो वार्म। यहाँ से आंसर याद करो, इट वाज सो वार्म, बहुत अच्छा वार्म दिन था। सो ब्राइट था, धूप निकली हुई थी। बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। एट द एज ऑफ द वुड्स मतलब जंगल के किनारे या पेड़ों पे हम कह सकते हैं। जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड ब्लैक ऑफ द सॉ मिल, और सॉ मिल के पीछे जहाँ लकड़ी काटी जाती है ना, उस मिल के पीछे जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। लेफ्ट राइट इस तरीके की प्रैक्टिस होती है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। भाई स्कूल जाने से तो कहीं ज़्यादा ये टेम्पटिंग लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, ये सब देखने में लुभा रहा था राइटर को। देन द रूल ऑफ पार्टिकल्स, मतलब अगर हम पार्टिसिपल्स के रूल्स से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली उसको बाहर जाना ज़्यादा पसंद आ रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। लेकिन भाई मेरे अंदर इतनी पावर तो थी, इतना मैं कि रेसिस्ट कर पाऊँ, अपने आप को रोक पाऊँ ये गलत काम करने से, यानी कि स्कूल से बंक मारने से, ठीक है। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और बहुत तेज भाग के स्कूल पहुंचा। व्हेन आई पास द टाउन, जब मैंने टाउन को पास किया, देयर वाज अ क्राउड। मैंने देखा बहुत भीड़ लगी हुई इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जहाँ पर शहर के बारे में सारे नोटिस लगाए जाते थे। फॉर द लास्ट 2 years हो क्या रहा था भाई, ऑल अवर बैड न्यूज़, जितनी भी बैड न्यूज़ आ रही थी हैड कम फ्रॉम देयर, और केवल इसकी बुलेटिन बोर्ड पर सारी बैड न्यूज़ छप जाती थी। द लॉस्ट बैटल्स की न्यूज़, अब ध्यान रखना बुलेटिन बोर्ड पे कौन कौन सी न्यूज़ आती थी। लॉस्ट बैटल्स की न्यूज़, कि हम कौन से युद्ध खा रहे हैं। द ड्राफ्ट, कोई भी ड्राफ्ट गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है तो वो भी आ जाता था। ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, वो भी उसी पे लिख दिए जाते थे। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में ये सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, मैं रुका नहीं, बस मैंने अपने आप में सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है। लेकिन मैं चलता चला गया, मैंने रुका नहीं कहीं पर भी। देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड, और मैं इतनी तेजी से चला जितना मैं तेजी से चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम था वॉचर, हु वॉज देयर, वो वहाँ खड़ा हुआ था, रास्ते में खड़ा हुआ था, विद हिज अप्रेंटिस, और अपने किसके साथ, अप्रेंटिस कौन होता है, जो जिसको वो सिखा रहा होता है, बेसिकली इसका शिष्य होगा ये। रीडिंग द बुलेटिन, और वो जो है बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े हुए थे ये दोनों, और वो बुलेटिन बोर्ड पे पढ़ रहे थे जो भी ड्राफ्ट लिखा हुआ था। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे बोला, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ मत जाओ बाब, बेटा इतनी तेज़ मत भागो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे कुछ ही समय में। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच मिस्टर हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और हाँफते मैं जो हूँ पहुंच गया अपने स्कूल, जहाँ मिस्टर हैमल का हम बोल रहे हैं गार्डन है, क्योंकि वो स्कूल में ही रहते थे। यूजुअली वन स्कूल बिगिन, जब यूजुअली स्कूल स्टार्ट होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल। अब याद रखना कि ग्रेट बसल होता था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नॉइस होता था वहाँ पे। ये वर्ड तुम्हें याद करना है, ग्रेट बसल, ठीक है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और सड़क तक ये शोर आता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब डेस्क को हम क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। लेसन रिपीट, और इन यूनिसन, इन यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, सारे बच्चे याद करते हैं ना, इकट्ठा बोलते हैं वैसे। वेरी लाउड विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इतना शोर होता था, हम अपने कान पे हाथ रख लेते थे कि हमें कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जोर जोर से वो टीचर मारते ना स्केल डेस्क पे कि चुप हो जाओ, ऐसा करके वो टीचर की रैपिंग की आवाज़ भी आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। क्या लगता भाई, बिल्कुल सब कुछ आज स्टिल था, बिल्कुल सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। अब ऑन कमोशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है।
कमोशन का मतलब होता है हंगामा होना भाई, काउंटेड ऑन मतलब निर्भर होना, डिपेंड होना, ठीक है। मैं तो इस पूरे शोर पर ही निर्भर होता था कि भाई बीच में से चुपके से निकल जाऊंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए विदाउट बीइंग सीन, कि मुझे कोई ना देखे। बट आज क्या होता है, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जैसे संडे की मॉर्निंग पर होता है उतना ही शानदार सब कुछ था। थ्रू द विंडो मैंने देखा, आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने झांक के देखा विंडो से, तो मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सब अपनी जगहों पर बैठे थे ना। एम एल वॉकिंग अप एंड डाउन, उस समय क्या हो रहा था जब ये पहुंचा था, ध्यान रखना, खिड़की से देखा सब शांत था। एम एल अप एंड डाउन वॉक कर रहे थे, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, अप एंड डाउन वॉक कर रहे थे। फिर क्या होता है, विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर, वो भयानक, उनके हाथ में स्केल था, अंडर हिज आर्म, और कहाँ था, आर्म के अंदर दबा हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा तो खोलना ही था, मतलब और कोई चारा भी नहीं था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे सभी के सामने वहाँ से जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाई ब्लश्ड, मैं कितना ज़्यादा, मतलब मुझे शर्म आ रही थी, एंड हाउ फ्रेटेंड, और मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था, मैं कितना फ्रेटेंड था उस दिन। बट नथिंग हैपेंड, भाई कुछ नहीं हुआ। MML स्वामी, उन्होंने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पहुँच जाओ, लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं फटाफट से कूद के अपनी बेंच पर बैठा एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी जाके डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक तो मुझे पता भी नहीं था, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब तक मैं अपने डर से उभरा नहीं था तब तक तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था। आई डिड, मतलब क्या है, डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का उन्होंने कोट पहन रखा था। मतलब जब तक मेरे डर से मैं बाहर नहीं निकला था तब तक तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, अरे सर ने आज ब्यूटीफुल कलर का ग्रीन कोट पहन रखा है, और फ्रिल्ड क्या पहन रखी है उन्होंने, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी है, एंड लिटिल ब्लैक कलर का सिल्क का कैप पहना है, पूरा याद कर लो यहाँ से, ऑल एम्ब्रॉयडरीड, और यहाँ पर पूरी की पूरी कढ़ाई हो रही है। दैट वी नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, बाई इंस्पेक्शन और प्राइस डेज, ये वर्ड याद रखना, उसी दिन ये पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, भाई सारा स्कूल हम ये इसके बावजूद कि बहुत स्ट्रेंज दिख रहा है और सोलम दिख रहा है, बहुत गंभीर दिख रहा है, पता नहीं क्या हो गया यार। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट, अब ये क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा सरप्राइज किस चीज ने किया था। भाई सबसे ज्यादा सरप्राइज तो इस बात ने किया था कि बैक बेंचेस पे दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग बैठे हुए थे क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, जैसे हम बच्चे बैठ जाते हैं वैसे ही वो लोग भी बैठे थे। कौन बैठा हुआ था, किस किस का जिक्र है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ओल्ड हॉसर बैठा था विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, 3 तरफ कोने थे उसकी हाथ में, वो पहन के बैठा था। एंड फॉर्मर मेयर बैठे हुए थे, याद कर लेना, फॉर्मर मेयर बैठे थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग वहाँ गाँव के बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी दिखाई दे रहे थे ना। हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉसर जो थे वो ओल्ड प्राइमर यानी ओल्ड प्राइमरी की किताब लेकर आए थे, थम्ड एट द एजेस, जो कि किनारे से थोड़ी मुड़ी हुई थी, एंड ही हैड इट held it open on his knees, और उन्होंने अपने घुटनों पे रखकर उसको खोल रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपने चश्मे को पहन रखा था, लेंगे अक्रॉस द पेजेस, और वो चश्मे से पेजेस पर देख रहे थे। व्हाइल आई वाज वंडरिंग, जब मैं सोच रहा था अबाउट इट ऑल, इन सभी चीज़ों के बारे में, मिस्टर हैमल माउंटेड ऑन हिज चेयर, माउंटेड का मतलब होता है बैठ जाना, वर्ड्स यही वाले यूज़ करना, एंड इन द सेम ग्रेव और जेंटल टोन, टोन कैसी है यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ग्रेव और जेंटल, ग्रेव गंभीर हो गई, जेंटल मतलब बड़ी कोमलता से वो बात कर रहे थे आज, ऐसा तो यूजुअली नहीं होता था, विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उन्होंने मेरे लिए ग्रेव एंड जेंटल टोन में कहा माई चिल्ड्रन, या फिर हाँ बच्चों से बोला माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। यही शॉकिंग बात थी कि भाई ये लास्ट लेसन था, उन्होंने बताया जो आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, से ऑर्डर है टू टीच ओनली जर्मन, स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। अल्सेस लॉरेन के, एंड द न्यू मास्टर कम टुमारो, कल नया मास्टर डालना, दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन, ये है लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव वर्ड को पकड़ के रखना, क्योंकि सर ने कहा था कि आज अटेंटिव रहो, क्योंकि यही वो दिन है जब तुम कुछ सीख सकते हो। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर ऑन मी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका मतलब क्या था भाई, जैसे पहाड़ टूट जाता है किसी के ऊपर, क्या हो गया आज ये, ऑन द रिचेस, ओ द रिचेस, रिचेस किसके लिए कहा जा रहा है, पर्शियन लोगों के बारे में, ओहो ये लिखा हुआ था, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ये बुरी बात लिखी हुई थी, जो टाउन हॉल का जो हमारा कहना चाहिए बुलेटिन बोर्ड था, उस पर लिखा हुआ था, ये यही बात होगी, सब इकट्ठे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया, मतलब आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो ये भी नहीं पता ढंग से कि लिखते कैसे हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं तो कुछ ज़्यादा सीखा भी नहीं, आई मस्ट स्टॉप देयर। देन भाई मुझे तो यहीं पर रुक जाना चाहिए, मतलब ऐसा है कि मैं अपनी पढ़ाई यहीं पर ही रोक दूँ, अब आगे सीखूँ ही नहीं फ्रेंच, ऐसा कैसे हो सकता है। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं कितना दुखी हूँ, अपने लेसन को मैं लर्न नहीं कर पाया ठीक से। फॉर सीकिंग वर्ड, क्यों नहीं सीख पाया, यहाँ से याद करो, ये क्वेश्चन बन के आ रहा है, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, में बर्ड के अंडे ढूंढ रहा था। ऑन गोइंग स्लाइडिंग ऑन अ सार, और स्लाइड कर रहा था सार पे। माई बुक्स दैट हैड
सीम सच अ न्यूसेंस, जो किताबें मुझे इससे पहले बहुत ही बर्बाद बकवास लगती थी, वाइल अगो सो हैवी टू कैरी, जो मुझे बहुत हैवी लगती थी कैरी करने में, माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, जो ऋषियों के बारे में मैं हिस्ट्री पढ़ता था, वो सब ओल्ड फ्रेंड्स हो जाएंगी ना मेरी, मतलब अब मेरे लिए वो सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो जाएंगी, ओल्ड फ्रेंड्स बन जाएंगी। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, मैं भाई अब गिव अप नहीं कर सकता हूँ, एंड मिस्टर हैमल टू, और मिस्टर हैमल भी नहीं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब मिस्टर हैमल के बारे में ये आइडिया कि वो अब यहाँ से जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं दोबारा उन्हें कभी नहीं देखूंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट अस रूलर। अब इस बात से मैं उनका वो स्केल भूल गया, और हाउ क्रैंकी, क्रैंकी वर्ड को पकड़ के रखना, मिस्टर हैमल कैसे थे, बहुत क्रैंकी थे, स्ट्रिक्ट टीचर थे, क्रैंकी टीचर थे, ठीक है, अब पैट्रियाटिक भी थे, क्योंकि वो देशभक्ति की भावना उनके अंदर थी, ये वर्ड्स हमें पकड़ के रखते हैं। पुअर मैन, बेचारा आदमी, किसके लिए आया, मिस्टर हैमल के लिए। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, लोग इकट्ठे क्यों थे, ये याद कर लो यहीं से, उनके ऑनर में इकट्ठे थे लास्ट लेसन के, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन्स एंड, अच्छा इट वॉज इन द ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, नहीं, लोग क्यों नहीं इकट्ठे थे, मिस्टर हैमल ने कपड़े क्यों पहन रखे थे, ऑनर में पहन रखे थे अपने संडे क्लोथ। अब मुझे समझ में आया कि लास्ट लेसन के सम्मान में, ये बात पकड़ के रखो, लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने ये संडे क्लोथ्स पहने रखे थे। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं ये बात समझा, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग, अब मुझे समझ में आया विलेज मैन क्यों पीछे बैठे हुए हैं, देयर इन द बैक ऑफ द रूम में बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर वेरी सॉरी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉरी हैं, एंड दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एनी मोर, अब वो स्कूल बिल्कुल नहीं जा पाया करेंगे इसके बाद। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर, ये उनका एक अपना तरीका है मास्टर को थैंक यू करने का, फॉर 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस का, जो 40 साल सर ने फेथफुल सर्विस दी है, एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट, और ये तरीका है उनका रिस्पेक्ट शो करने का, फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, एक ऐसी कंट्री जो अब उनकी बिल्कुल नहीं रही, उस कंट्री को रिस्पेक्ट शो करने ये आए हैं। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माय नेम, मैंने अपना नाम सुना, कॉल्ड, बुलाया गया मेरा नाम। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, अब ये मेरी टर्न थी कि मैं चैप्टर बोलूँ, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से। अब मैं तो भाई जो चीज़ बोल भी नहीं पा रहा था, दैट ड्रेडफुल रूल, पार्टिसिपल के भाई मुझे याद ही नहीं थे, इतने भयानक रूल थे उसके, मुझे नहीं याद आ रहे थे, ऑल थ्रू वेरी लाउड और क्लियर बोल रहे थे, एंड विदाउट एनी मिस्टेक बोलना था, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, मैं तो पहले ही वर्ड में एकदम मिक्सड अप हो गया, एंड स्टूड देयर, वहाँ खड़ा हो गया, होल्डिंग टू माई डेस्क, मैंने अपनी डेस्क पकड़ ली, माई हार्ट बीटिंग मेरा दिल तक 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 कर रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, हिम्मत ही नहीं थी भाई मैं आप ऊपर देख पाऊँ। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हैमल ने मुझसे कहा, आई वुडंट स्कोल्ड यू, भाई मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रांस यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम तो ऐसे ही इतना, मतलब तुम्हें तो खुद ही इतना बुरा लग रहा है, सी हाउ इट इज़, देखो कि कैसे तुम्हें लग रहा है, एवरी डे, हर रोज़ वी हैव सेट टू अवर सेल्फ, हम हर रोज़ अपने आप से कहते थे बाहर, मतलब बकवास है ये, क्या चीज़ पढ़ाई वगैरह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कहते थे कि हम पर तो बहुत समय, हम सीख लेंगे, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन यहाँ पर वर्ड आएगा, हम लोग टालते थे, प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड को यूज़ करके आना। We have said to ourselves, Baha, I have plenty of time, I will learn it tomorrow, and now you see, देखो तुम भाई, where we have come out, हम कहाँ आ गए, that's a great trouble, अब तो ये बहुत ज़्यादा ट्रबल है विद अल्सेस के साथ, शी पुस्ट ऑफ, शी कौन है यहाँ, अल्सेस के लिए कहा गया, अल्सेस के लोगों के लिए कहा, ये पुट ऑफ करते थे, पुट ऑफ मतलब होता है टालना, लर्निंग टिल टुमारो के लिए टालते थे, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब ये दोज फेलोज है ना, कौन है, पर्शियन लोग, उनको अधिकार मिल गया है ये कहने का कि भाई हाउ इज़ इट, ये क्या है, यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, हमारा कैसा मजाक उड़ाएंगे कि हम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते थे, एंड येट यू कैन नॉट नीदर स्पीक और नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तुम्हें बोलनी आती है ना तुम लिख पाते हो अपनी लैंग्वेज को, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, बट तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच अवर सेल्फ, हम सब, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हम सब के पास कुछ ना कुछ है अपने आप को धिक्कारने के लिए, पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस इनफ टू हैव यू टू लर्न, तुम्हारे माता पिता तक तो एनेक्शियस नहीं थे, चिंतित नहीं थे कि तुम्हें कुछ सिखा सकें, मतलब दे प्रिटेंडेड टू पुट यू टू वर्क, वो तुम्हें फार्म पे भेज देते थे, कहाँ भेजते थे याद कर लो, वो तुम्हें फार्म पे भेज देते थे काम करने के लिए, राइट, मिल्स भेज देते थे, फार्मर्स एंड मिल्स पे MCQ आता है, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, किस लिए भेजते थे, थोड़ा पैसा और ज़्यादा कमा सकें, आई विल हैव, एंड मैं भी तो ऐसे ही करता था, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, भाई मुझे भी तो ब्लेम किया जाना चाहिए, हैव आई नॉट ऑफन इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, भाई तुम्हें तुम्हारे लेसन सिखाने की बजाय मैं क्या करता था, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब भी मैं फिशिंग पे मुझे जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था, यानी मुझे भी दोष दिया जाना चाहिए, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज़ से दूसरी तरफ MML बात करते रहे, मिस्टर MML वेंट ऑन टू टॉक, बात करते रहे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग दैट, यहाँ से क्वेश्चन आता है दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत ये भाषा है, मोस्ट लॉजिकल ये भाषा है, यू नो लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है, एंड द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, ये याद कर लो कि ये कैसी लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट है, लॉजिकल है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है,
दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इसको गार्ड करके रखना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, एट ऑलमोस्ट अमंग अस एंड नॉट फॉरगेट इट, इसको बिल्कुल भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव, जब लोगों को दास बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखते हैं ना, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। ये लैंग्वेज ही ऐसी है जैसे कि एक आदमी जेल में हो और उसके पास जेल की चाबी भी हो। डन ही ओपन द ग्रामर। फिर यहाँ से याद करो क्या क्या हुआ क्लास के अंदर। उन्होंने सबसे पहले एक ग्रामर खोली एंड रीड अस अवर लेसन, और हमारे को लेसन पढ़ाया गया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। आज मैं बहुत चौंक किया भाई, मुझे कितने अच्छे से समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, जो भी वो बोल रहे थे बड़ा आसान लग रहा था, सो ईजी, क्योंकि पहली बार वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। आई थिंक टू, मैंने ये भी सोचा दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने इससे पहले कभी इतना केयरफुली सुना नहीं था, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सच सो मच पेशेंस। और सर ने भी तो कभी इतने पेशेंस हमें पढ़ाया नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू। ऐसा लग रहा था कि बेचारा आदमी आज हमें सब कुछ सिखा देना चाहता है जो भी इसको आता है। इनटू आवर हेड, सब कुछ भर देना चाहता है एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में सब ठूस देना चाहता है हमारे दिमागों में। आफ्टर ग्रामर, सबसे पहले ग्रामर, आफ्टर ग्रामर ही हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद राइटिंग है, इसको बना के फ्लो चार्ट याद कर लेना। ग्रामर के बाद वो राइटिंग करवाते हैं। दैट डे MML हैड न्यू कॉपीज। अब उस दिन MML जो थे नई कॉपी लेकर आए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। उसमें ब्यूटीफुल राउंड हैंड से लिखा हुआ था, मतलब कर्सिव तरीके से लिखा हुआ था, फ्रेंड्स अल्सेज दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर। भाई क्लास में रखी हुई किताबें ऐसी लग रही थी वैसे ये वाली कॉपियाँ, जैसे कि क्लासरूम को सजाया गया हो और झंडे लगाए गए हों। फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, इस तरीके से वो दिख रही थी। यू ऑट टू हैव, इसका मतलब उन्होंने क्लास डेकोरेशन भी की थी, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। यू ऑट टू हैव अ सीन, तुम्हें देखना ही चाहिए, हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, किस तरीके से सारे लोग आज काम में लगे हुए थे। नाइट क्वाइट इट वॉज, और कितना ज़्यादा आज ये बिल्कुल शांति भरा वातावरण था। द ओनली साउंड वॉज, क्या था, स्क्रैचिंग ऑफ द पेपर की साउंड आती थी, बस पेपर पे जैसे लिखते हैं ना, बस वो साउंड आती थी। वंस क्या हुआ एक बार क्लास के अंदर, सम बिटल्स फ्लू इन, कुछ बिटल्स जो थी वो क्लास के अंदर आ गई। नोबडी पेड अटेंशन, किसी ने टेंशन नहीं पी किया, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, जिस क्लास का सबसे छोटा बच्चा था उसने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो फिश हुक्स बना रहा था, ट्रेस कर रहा था, एज इफ मानो दैट इट वॉज फ्रेंच टू। मतलब इतना प्यार आ रहा था सबको अपनी लैंग्वेज पे, ऐसा लग रहा था वो हुक भी बना रहा था, वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा है, इतने ध्यान से बना रहा था। ऑन द रूफ, हमने क्या देखा, छत पर, द पिजन, जो कबूतर हैं वो भी कुकू कर रहे हैं लो वॉइस में। आई थॉट, फिर मैंने सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, क्या ये पिजन्स को भी जो है वो जर्मन सिखाएंगे, मतलब इस वातावरण पे भी क्या असर पड़ जाएगा। वेन एवर, जब कभी भी आई लुक्ड, अब मैं ऊपर देखता, फ्रॉम माई राइटिंग लिखते टाइम आई सॉ MML, क्या देखता ये याद रखना। MML जो है बैठे हुए हैं, बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, चेयर पे बैठे हुए हैं, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, हर एक चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं, देन एट अनदर देख रहे हैं, एज इफ यू वांटेड टू फिक्स हिज माइंड, जैसे वो अपने माइंड को फिक्स करना चाहते हो, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक, की सब कुछ कैसा दिख रहा है। इन दैट लिटिल रूम, इस छोटे से कमरे में, फैंसी सब कुछ दिख रहा था। फॉर 40 years, 40 साल ही हैड बीन देयर, 40 साल वो इस सेम प्लेस पर है, विद हिज गार्डन आउटसाइड, उनका गार्डन बाहर था, एंड विंडो, एंड इन हिज क्लास जो थी उसके सामने ही उनकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, इसी तरीके से ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड वॉर्न स्मूथ, क्या हुआ इन 40 सालों में, केवल ये डेस्क्स और बेंचेस बहुत स्मूथ हो गई हैं, वॉर्न स्मूथ हो गई हैं। वॉलनट का जो ट्री है, जो अखरोट का पेड़ है इन द गार्डन, वो टॉलर हो गया इन 40 सालों में। एंड द हॉप वाइन जो थी, यू नो, एक शायद अंगूर का पेड़ है या जो भी है, कोई जो क्रिपर है वो, सॉरी क्लाइंबर जो है, दैट ही हैड प्लांटेड, जो उन्होंने लगाया था, हॉप वाइन वर्ड याद रखना, जो उन्होंने लगाया था हिमसेल्फ खुद, वो ट्विंड हो गया है, ट्विंड अबाउट द विंडोज, और विंडो पे चढ़ गया है, टू दैट रूफ, उस छत पे चढ़ गया। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन, अरे सर का कितना दिल टूट रहा होगा, हार्ट टू लीव इट एट, यू नो, सब कुछ छोड़ते हुए, पुअर मैन बेचारे सर, टू हियर हिज सिस्टर, वो सुन भी पा रहे हैं सिस्टर को, मूविंग अबाउट इन द रूम, और सर कितने पेशेंस से पढ़ा रहे हैं भैया, आवाज़ आ रही है हमें, तो उनकी बहन जो है ऊपर क्या कर रही है, पैक कर रही है ट्रंक्स को, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्यों पैक कर रही है भैया, उसका अगले दिन कंट्री छोड़नी है। बट ही हैड द करेज टू हियर, अब ध्यान रखना करेजियस भी हैं, क्योंकि उनके पास करेज था टू हियर एवरी लेसन, हर चीज़ आज वो सुन रहे थे, टू वेरी लास्ट तक वो पढ़ाते रहे, सब कुछ उन्होंने अच्छे से सुना, विद पेशेंस सुना, पेशेंस भी थे, करेजियस भी थे। आफ्टर द राइटिंग के बाद क्या होता है, ग्रामर हुई, फिर राइटिंग हुई, अब क्या हुआ, ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद हिस्ट्री का लेसन आता है। दैन द बेबीज, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बाबी बूबी ये सब चिल्लाते हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, हम नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, पीछे की तरफ हम बोल सकते हैं। ओल्ड हॉसर जो थे, हेड पुट हैज द स्पेक्टिकल, उन्होंने अपने चश्मा पहना, होल्डिंग हिज प्राइमर, उनके हाथ में उनका प्राइमर था, बोथ द हैंड्स उन्होंने पकड़ रखा था, स्पेल द लेटर्स, ABCD जैसे हम बोलते हैं वैसे लेटर्स बोल रहे थे। यू कुड सी, तुम देख सकते थे, दैट ही टू वॉज क्राइंग, भैया वो प्राइम जो ओल्ड हॉसर थे वो भी रो रहे थे, क्राइंग कर रहे थे, इस वॉइस ट्रिम्बल्ड, उनके पास काँप रही थी विद इमोशंस के साथ, एंड इट वाज सो फनी, भाई मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, एंड दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम सब हंसना तो चाहते थे और क्राई भी करना चाहते थे, क्योंकि मैं दुखी हो रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, भाई बड़े होकर राइटर ये सोच रहे हैं कि यार मुझे वो दिन कैसे अच्छे से याद है, वो लास्ट लेसन कैसे अच्छे से याद है।
ऑल एट वंस तुरंत क्या होता है, द चर्च की क्लॉक स्ट्रक 12, 12 बजते हैं। दैन द एंग्विश, एकदम एंग्विश हो जाता है सब कुछ। एट द सेम मोमेंट क्या होता है, द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिलिंग, वो आवाज़ आती है ढम ढम ढम, और फिर वो ड्रिलिंग करते हुए वापस आते हैं। साउंड आती है अंडर आवर विंडो, हमें अपने, क्योंकि क्लास ऊपर होगी तो नीचे सुनाई देती है। एमएमएल स्टूड अप, खड़े होते हैं, वेरी पेल, बेचारे बहुत पीले हो रहते हैं। इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर बैठे हुए, यानी कि उन्हें बहुत दुखी हैं आज वो। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, हमने उन्हें इतना डिग्निफाइड कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड सेड आई, वो बोलना चाहते, बोल नहीं पाते, बट समथिंग चॉक डिम, कुछ उनके गले में मतलब चौक हो गया, जिससे वो बहुत इमोशन से भर गए। ही कुड नॉट गो, नहीं जा पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं, तो का पीस ऑफ चॉक लेते हैं एंड बियरिंग ऑन, फिर वो क्या लिख देते हैं, विद ऑल हिज माइट, पूरे करेज के साथ लिखते हैं। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, वी वर फ्रेंड्स। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो स्टॉप कर देते हैं, एंड लर्न हिज हेड, और लीन हिज हेड, अपना सर झुकाते हैं द वॉल की तरफ, एंड विदाउट अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोलते। ही मेड अ जेस्चर टू अस, वो हमारी तरफ एक जेस्चर करते हैं विद हिज हैंड्स, मतलब जैसे बाय करते हैं ना, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।